हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। आज हम लोग एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो कि 19 में पूछा गया था उसके मेमोरी बेस्ड का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सो आप लोग उसे जाकर चैनल पर व्यू कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में। एंड ये जो पूरा पेपर है ये मैंने ऑलिव बोर्ड की साइट से लिया है, तो इन्होंने जो आपका पीओ प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड पेपर है इसे बिल्कुल फ्री दे रखा है। तो आप लोग जाकर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीनों सेक्शन गिवन है, पूरा मॉक गिवन है आपके 100 मार्क्स का। और फिर इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी टेस्ट सीरीज को भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके, ओबी को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। आपने जो आपका जो एग्जाम होता है उस पर बिल्कुल बेस्ड इसके जो मॉक होते हैं, मतलब जो एग्जाम पैटर्न होता है उसी पर बेस्ड इसके मॉक बने हुए होते हैं। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। जब आप अपना लेवल थोड़ा सा पेपर से बढ़ा लेते हो ना, तो आप पेपर बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑलिव बोर्ड में मिलेंगे। ओके, तो आप इसे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ एन एडवेंचर कैंप, प्रिया हैड टू कवर डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो आपका एडवेंचर कैंप है, तो उसमें जो प्रिया है उसको कुछ डिफरेंट पॉइंट्स कवर करने हैं। यहाँ पे कह रहे हैं प्रिया वैन टू पॉइंट एन फ्रॉम पॉइंट ओ बाय अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपका जो प्रिया है उसको एन से ओ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना है। ठीक, कैसे जाती है देखते हैं। तो पॉइंट एम वॉज 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट आर। तो एम जो है वो क्या है, 4 मीटर वेस्ट में है आर के। तो एम जो है वो 4 मीटर वेस्ट में है आर के। देन पॉइंट क्यू वॉज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एन। तो आपका क्यू जो है वो एन के 6 मीटर साउथ में है। ठीक, तो क्यू को हम यहाँ लिख लेंगे 6 मीटर साउथ लिख देंगे। ठीक है, ये अलग है ये अलग है। ठीक है, हम बाद में इनको जोड़ेंगे। गिवन है आर वॉज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी। तो आर जो है वो देखो 6 मीटर साउथ में है, तो हम पी को यहाँ पर दिखा देंगे 6 मीटर। देन पॉइंट ओ वॉज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। तो ओ जो है वो क्या है, 8 मीटर ईस्ट में है पॉइंट क्यू के। P वॉज 4 मीटर वेस्ट ऑफ N। ओके, चलो अच्छी बात है, ये P जो है वेस्ट में है, हमें ज्यादा बनाना नहीं पड़ा, डायरेक्ट हमने इसे कनेक्ट कर दिया कि आपका P जो है वो N के 4 मीटर वेस्ट में है। अब जो आपकी प्रिय है उसको N से लेकर O तक जाना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। तो आप आराम से निकाल सकते हो। 6 का आप स्क्वायर लोगे, 8 का स्क्वायर लोगे, दोनों को ऐड करोगे, अंडर रूट करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि M और आई एम सॉरी, ओके ठीक है, एन और ओ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वहां पे, तो लेकिन क्वेश्चन बना है एम और ओ के बीच में कितनी डिस्टेंस है। देखो ओ यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, ये कितनी दूरी है, ये 8 है। ये कितनी दूरी है, ऊपर देखोगे तो 4 है, और ये कितनी दूरी है, 4 है। तो 4 और 4 8, 8 और 8 16। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एन और ओ की न्यूनतम दूरी क्या है, तो एन और ओ की न्यूनतम दूरी क्या निकलेगी, देखो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करोगे तो 100, अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा आपका 10। ऑप्शन नंबर सी। ओ के संबंध में आर की डायरेक्शन क्या है, तो आर की डायरेक्शन क्या है ओ के रिस्पेक्ट में, तो सीधी सी बात है वेस्ट है ये। ऑप्शन नंबर बी। स्लॉक्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है नो हाउस आर हट। सो नो हाउस आर हट्स, ओनली अ फ्यू अपार्टमेंट्स आर हट्स। तो केवल कुछ अपार्टमेंट्स हट है। ठीक है, कुछ अपार्टमेंट जो है वो हर्ट है, केवल कुछ। अब अपार्टमेंट से रिलेटेड है तो अपार्टमेंट की तरफ आप एरो लगाओगे हर्ट के लिए, हर्ट्स के लिए। देन नो अपार्टमेंट आर हाउस, कोई भी अपार्टमेंट आपका हाउस नहीं है, तो इसके बारे में तो हमें नहीं पता। ऑल हर्ट्स बीइंग अपार्टमेंट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, आपके सारे हर्ट जो हैं वो अपार्टमेंट नहीं हो सकते हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी, सॉरी, ऑल हर्ट्स बीइंग अपार्टमेंट, आपके सारे हर्ट्स जो हैं वो अपार्टमेंट हो जाएं, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। ऑल हर्ट्स अपार्टमेंट हो जाएं, सबसे पहले इसको सीधा सा ले लो कि पॉसिबिलिटी हो। क्या सारे हर्ट्स अपार्टमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि ऑल हर्ट्स बिग अपार्टमेंट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि आपकी ऑल हर्ट्स जो हैं वो अपार्टमेंट हो, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये गलत है कि ऑल हर्ट्स जो हैं वो अपार्टमेंट हो सकते हैं। ऑल अपार्टमेंट आपके हर्ट्स नहीं हो सकते, लेकिन ऑल हर्ट्स आपके अपार्टमेंट हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी है, नॉट अ पॉसिबिलिटी, रॉन्ग होगा। ऑल अपार्टमेंट बीइंग हाउस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कि आपके ऑल अपार्टमेंट जो है वो हाउस हो जाएं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर
यहाँ पे क्या कहा गया है, अपार्टमेंट का वो पार्ट जो कि हट के पास है वो आपका हाउस का कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए आपके सारे अपार्टमेंट जो है वो आपके हाउस नहीं हो सकते, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो आपका यहाँ पर सी फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर डी ओनली थर्ड फॉलोज, ठीक है। सम वॉर्स आर पीस, सो सम wars are peace. Only a few combats are peace. So only a few combats are peace. नो कॉम्बैट बीइंग अ वॉर इज अ पॉसिबिलिटी, तो कोई भी कॉम्बैट जो है क्या वो वॉर हो सकता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? यहाँ पर सॉरी, कोई भी वॉर जो है वो कॉम्बैट ना हो, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, इनके बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट तो आपका फॉलो होगा। सम वॉर्स बीइंग कॉम्बैट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वॉर जो है वो आपके कॉम्बैट हो सकते हैं, क्या आपकी ये पॉसिबिलिटी है? यस, ये भी है। देन ऑल पीस बीइंग कॉम्बेट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पीस जो है वो आपके क्या हो जाए, कॉम्बेट हो जाए, कि यह पॉसिबिलिटी है, ये भी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑल द कंक्लूजन फॉलो। अब इसमें आप ये मत सोचना कि फर्स्ट और थर्ड में आपका क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। देखो, आइदर और तब लगता है जब डेफिनेट गिवन हो। अगर मान लो आपको इस तरीके से दिया होता, इज अ पॉसिबिलिटी नहीं लिखा होता, नो कॉम्बेट, नो कॉम्बेट नो कॉम्बेट इज अ वॉर एंड सम वॉर्स इज सम वॉर्स आर कॉम्बेट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका दिया होता, तब तो आप इसमें आइदर और लगाते सम और नो के केस में। लेकिन इज अ पॉसिबिलिटी लिखा है, तब आप इसमें जो आपका आइदर और है वो नहीं लगाओगे। तो ऑल द कंक्लूजन फॉलो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सम स्क्विड्स आर क्लैम्स, सो सम ओनली अ फ्यू क्लैम्स आर क्रब्स, ओके। सम क्रैब्स आर क्लम्स, कुछ क्रैब जो है क्या वो क्रम है? बिल्कुल है। सम क्रैब्स आर स्क्विड्स, पता नहीं। नो क्रैब्स आर क्लैम, नो क्रैब्स आर क्लैम, ये भी गलत है। तो आंसर ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। ऑल बैंड्स आर रॉक, अ फ्यू मेटल आर रॉक। सम रॉक्स आर मेटल, कुछ रॉक मेटल है, यस। सम रॉक आर बैंड्स, कुछ रॉक बैंड है, यस। नो मेटल इज बैंड, कोई भी मेटल बैंड नहीं है, पता नहीं। आंसर क्या होगा यहाँ पर, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Six people, Mohan, Mayank, Meena, Madan, Manju and Manan went to a restaurant on 6 different days of the week starting from Monday to Saturday। देखो यहाँ पर सारे नाम M से स्टार्ट हैं, तो मंजू, मनन, मदन, मोहन, इनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो इस जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा ध्यान रखना कि अपनी राइटिंग को थोड़ा फेयर रखना, कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। मंडे टू सैटरडे करना है। देन ओनली वन पर्सन वेंट ऑन ईच डे एंड एट डिफरेंट आइटम्स, तो डिफरेंट आइटम खा रहे हैं ये। यहाँ से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे। एंड मंडे टू सैटरडे हम इसको लिख लेते हैं। मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मंजू एट आफ्टर मोहन बट बिफोर द पर्सन हु एट राइस, तो मंजू जो है वो मोहन के बाद खाती है, बिफोर द पर्सन हु एट राइस, लेकिन उससे पहले खाती है जो कि राइस खा रहा है, ओके। देन द पर्सन हु एट वड़ा एट आफ्टर द पर्सन हु एट इडली, तो वो पर्सन जिसने वड़ा खाया था वो उस पर्सन के बाद खाता है जो कि इडली खाया था, ओके। नाइदर मोहन नॉर मंजू एट ऑन थर्सडे, तो मोहन एंड मंजू दोनों थर्सडे में नहीं आएंगे। एटलीस्ट 3 पीपल एट आफ्टर मनन हु एट डोसा, कम से कम 3 पर्सन जो है वो आफ्टर आएंगे किसके, मनन के। तो यहाँ पर आपका जो मनन है वो या तो वेडनेसडे आएगा या ट्यूसडे आएगा या फिर मंडे आएगा। तो यहाँ पर लिख लो मनन, इसको क्या मिलेगा, डोसा, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में से कहीं ये आएगा। देन वन ऑफ दीज पर्सन एट रोटी ऑन फ्राइडे, तो रोटी जो है वो फ्राइडे को खाई जाती है, जिसने भी खाई। देन 2 पीपल एट बिटवीन मनन एंड द पर्सन हु एट राइस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मनन को वेडनेसडे देती हूँ तो राइस सैटरडे को दे सकती हूँ, है ना। तो अगर
मैंने मनन यहाँ दिया, तो 1 2, 2 का गैप है ना, आई थिंक, यस 2। तो मैं राइस कहाँ दे सकती हूँ, सैटरडे पे। अगर मैं मनन ट्यूसडे पर देती हूँ तो 1 एंड 2 का गैप करके क्या मैं फ्राइडे को राइस दे सकती हूँ? नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो क्या फिक्स है आपका, रोटी फिक्स है। ओके, तो मनन यहाँ पर कहाँ जाएगा, मंडे में। तो 1 एंड 2 का गैप करके राइस आ जाएगा थर्सडे में। ओके, मोहन वेंट इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु एट वड़ा। तो मोहन जो है वो इमीडिएटली एबव आएगा किसके, वड़ा के। देन मीना एट सांभर बिफोर मयंक। तो मीना जो है वो सांभर खा रही है, बट बिफोर मयंक। ओके, अच्छा, मनन को डोसा दिया जाना है तो उसको हम डोसा दे देते हैं पहले। ओके, अब देखते हैं, मोहन के नीचे मंजू, और मंजू जो है वो राइस के ऊपर आएगी। ओके, तो मोहन एंड मंजू दोनों थर्सडे को नहीं आएंगे, तो ये मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे को आएंगे, है ना। और इसमें देखो मोहन वाला एक पॉइंट ये भी है कि मोहन के तुरंत नीचे वड़ा आएगा। तो देखो थर्सडे पे तो मोहन आ नहीं सकता है, क्या मोहन फ्राइडे को आ सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि राइस के ऊपर आपकी मंजू देनी है और मंजू के ऊपर मोहन आएगा। तो आपका मोहन जो है वो फ्राइडे थर्सडे नहीं आ सकता। तो क्या ट्यूसडे आ सकता है? नहीं, क्योंकि अगर ट्यूसडे मोहन आएगा तो फिर आप वड़ा वेडनेसडे को कैसे दोगे? तो इस कंडीशन में मोहन कहाँ पर आ जाएगा आपका, मंडे, और वड़ा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस कंडीशन में देखोगे तो आपका मोहन यहाँ पर आएगा और वड़ा यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि राइस के ऊपर आपको मोहन एंड मंजू चाहिए, और इस कंडीशन में आप मंजू यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अच्छा, ये वाली कंडीशन में भी मंजू की पॉसिबिलिटी है, उसको ट्यूसडे दिया जा सकता है एंड मंजू को फ्राइडे भी दिया जा सकता है। ठीक है, इडली के नीचे वड़ा आएगा, तो इडली हम यहाँ दे देंगे, इसमें हम इडली यहाँ दे देंगे। ठीक है, मीना को सांभर देना है बट वो मयंक के ऊपर आएगी। तो इस वाली कंडीशन में आपकी, देखो हमें कोई ऐसी कंडीशन चाहिए ना जहां पर आपकी दोनों जगह खाली हो, पर्सन वाली भी और फूड वाली भी। तो यहाँ पर आप देखोगे सांभर एंड मीना दोनों यहाँ दे सकते हो। इस कंडीशन में आप अगर सांभर और मीना यहाँ पर दोगे तो फिर नीचे उसके मयंक कैसे दोगे, स्पेस नहीं है, क्योंकि संडे का तो यूज करना नहीं है ना। यानी कि ये कंडीशन क्या होगी हमारी, यहाँ पे कट हो जाएगी। ठीक है, मीना आ जाएगा यहाँ, मीना आ जाएगी यहाँ पे। ओके, ये वड़ा को इस साइड लिखते हैं, यहाँ पर अभी एक पर्सन आना रह गया है ना। तो यहाँ पर देखो इन्होंने कहा था राइस के ऊपर मंजू आएगी, तो मंजू को हम रोटी वाली जगह पर तो दे नहीं, मंजू को हम लोग कहाँ देंगे, यहाँ पर फ्राइडे देंगे, थर्सडे देंगे या फिर ट्यूसडे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं मीना को सांबर मिलेगा, वो मयंक के ऊपर आएगी। कोई लाइन हमने मिस कर दी है क्या यहाँ पे? अच्छा, एक लाइन ये मिस है हमारी कि मदन एट ऑन ट्यूसडे। मदन जो है वो कहाँ आएगा, ट्यूसडे पर आएगा। तो मदन ट्यूसडे पर आएगा, तो हम लोग ट्यूसडे पे क्या लिख देंगे, मदन लिख देंगे, राइट। एंड यहाँ पर फिर क्या आ जाएगी आपकी, मंजू, एंड लास्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर मयंक। ओके, तो ये होगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, ये लाइन मिस हो गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग एट ऑन थर्सडे, थर्सडे में कौन खा रहा है? तो मीना, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी पीपल एट आफ्टर मनन, मनन के बाद कितने पर्सन खा रहे हैं? 3 पर्सन, ऑप्शन नंबर डी। द पर्सन हु एट ऑन मंडे, एट, तो पर्सन वो जो कि मंडे को खा रहा है वो क्या खा रहा है, इडली खा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पीपल एट बिटवीन मयंक एंड मोहन, तो मयंक एंड मोहन के बीच में कितने पर्सन है? तो 1 2 3 एंड 4, 4 पर्सन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 8 person are sitting in a linear row such that alternate person are facing opposite direction, मतलब alternate यहाँ पर आपके चलेंगे, पहला वाला आपका नॉर्थ देखेगा, दूसरा वाला साउथ देखेगा। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट होगा वो हमें बताया नहीं गया है, ये लोग देखते हैं स्टेटमेंट में कैसे बताते हैं। तो G इज सिटिंग एट द कॉर्नर, G कॉर्नर पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, G 1 2 3 4 5 6 7। ओके,
तो F इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ G, तो F जो है वो सेकेंड टू द राइट है G के, तो यहाँ पर आप देखोगे G को कैसा फेस कराना पड़ेगा, नॉर्थ, तभी आपका F यहाँ पर आएगा। और इस कंडीशन में G को साउथ फेस कराना पड़ेगा, तभी F यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अल्टरनेट पर्सन यहाँ पर अलग अलग फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका देखो ये नॉर्थ कर रहा है तो ये साउथ दिखेगा, ये नॉर्थ दिखेगा, ये साउथ दिखेगा, ये नॉर्थ दिखेगा, ये साउथ दिखेगा, ये नॉर्थ दिखेगा, ये साउथ दिखेगा। ये साउथ दिख रहा है तो ये नॉर्थ दिखेगा, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ। देन A इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ F, A जो है वो इमीडिएट राइट है F के, तो फर्स्ट कंडीशन में आप देखोगे तो A यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड कंडीशन में आप देखोगे तो A यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड V, A और V के बीच में दो पर्सन है, तो फर्स्ट कंडीशन में 1 एंड 2 का गैप करके V यहाँ पर, सेकंड कंडीशन में 1 एंड 2 का गैप करके V यहाँ पर। Z इज नेबर ऑफ V, Z जो है वो V का नेबर है, तो आप देखोगे Z V का नेबर तो है, तो यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटी है। तो हम अभी हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, अभी हमें शायद कोई और यहाँ पर पॉसिबिलिटी मिल जाए जिससे हमारा ये जो दो पॉसिबिलिटी है वो एलिमिनेट हो जाए, कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए जिससे हमारी दोनों पॉसिबिलिटी में से कोई एक एलिमिनेट हो जाए, उसका हम वेट करेंगे। आगे गिवन है R इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ Z, तो देखो मिल गई तुरंत। अगर Z मैं यहाँ लिखती हूँ तो फिर मैं R कहाँ लिखूंगी, इसका मतलब मैं Z यहाँ पर और R यहाँ दिखाऊंगी, है ना। सेम इस कंडीशन में मैं Z यहाँ पर और R यहाँ दिखाऊंगी। Q इज टू द राइट ऑफ R, तो फर्स्ट कंडीशन में Q यहाँ आ जाएगा, सेकंड कंडीशन में Q यहाँ पर आएगा। D इज फेसिंग नॉर्थ, तो इस कंडीशन में देखो D की एक ही स्पेस बचा है जिसमें साउथ फेस कर रहा है, यानी कि ये तो कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, D के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, तो F बैठा है, ऑप्शन नंबर B। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ Q, सेकंड टू द राइट में कौन है Q के, ऑप्शन नंबर C Z। विच ऑफ दीज पेयर आर फेसिंग नॉर्थ, तो V एंड R, V और R नॉर्थ देख रहे हैं, नहीं। R और A नॉर्थ देख रहे हैं, नहीं। D और V नॉर्थ देख रहे हैं, नहीं। A और Z देख रहे हैं, यस। D के बाएं और कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर्सन बैठे हैं। सॉरी, 3 और 3 6 पर्सन बैठे हैं, मोर देन 4। If all the person are facing south, then which of the following person need not to change the direction in which they are sitting previously? सारे पर्सन साउथ देखने लगेंगे, तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको अपनी जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना फेस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम जैसे कि वो बैठे हैं पहले से, ठीक। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि सब पर्सन को साउथ बैठा दो, तो कितने पर्सन होंगे जिनका फेस चेंज नहीं करोगे, या फिर कौन सा पर्सन है जिसका फेस चेंज नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली हम उनका फेस चेंज नहीं करेंगे जो कि पहले साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो वी आर एफ जी में से जो भी ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सारे ऑप्शन गिवन है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दी एबव। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।